शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन की इस कक्षा में तृतीय अध्याय के प्रथम आहनिक के 10 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से जो भी कोई बात पूछना चाहे तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी कृपया बोलें। ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी तृतीय अध्याय प्रथम आनिक में जो 9वां सूत्र है गुरुजी, उसके भाष्य में जो तीसरी पंक्ति है जिसमें वो समवायी के का उदाहरण दे रहे हैं कि स्पर्शेन वायु अनुमीयते, उसी प्रकार से कह रहे हैं व्यक्त वाचा मंत्र पाठेन वा व्यवहितो विज्ञ जनो होता व अनुमीयते। गुरुजी यहाँ पर जैसे शरीर से त्वक, शरीर त्वक वाला है तो उससे मतलब संयोग का उदाहरण है। उसी प्रकार से ये जो मंत्र पाठ से ऋत्विक का ये जो अनुमान कर रहे हैं होता का, ये संयोग नहीं है गुरुजी, इसे समवायी कैसे समझेंगे, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। स्पर्श से वायु जो अनुमित होती है वो भी समवायी है, जी वो गुरुजी। संयोगी नहीं है ना। और जी यहाँ गुरुजी। जो शब्द है वो कहाँ उत्पन्न हो रहा है? जी मुख जो में। होता है वही कर रहा है ना शब्द उत्पन्न। जी गुरुजी। तो शब्द से आकाश द्रव्य ऐसा अनुमान किया जाता है। जी तो वो आकाश कहाँ पर है? विज्ज जन के जो होता है उसके मुख में ही तो है। जी गुरुजी। तो जी फिर जहां ये से शब्द उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर वो आकाश है, उस आकाश में शब्द जो गुण है रहता है। तो शब्द जो गुण है उसका समवायी कारण आकाश ही तो हुआ। जी गुरुजी, अब ये स्पष्ट हुई बात। इस कारण से ये समवायी के उदाहरण बनेंगे। हम्म। जी गुरुजी, बाकी स्पष्ट हो गई बात। धन्यवाद गुरुजी। जी धन्यवाद। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 10वें सूत्र में एकार्थ समवायी के विषय में बताया है। रूप और स्पर्श का उदाहरण देके। तो अब विरोधी जो कारण है उसके बारे में बता रहे हैं। व्याप्ति संबंध जो है, उस व्याप्ति संबंध में पहले संयोगी और समवायी बताया, फिर एकार्थ समवायी भी बताया। अब विरोधी कारण को बता रहे हैं। तो विरोधी में पहला सूत्र उन्होंने बनाया ऋषि कणाद जी ने, 11वां, विरोध्य भूतम भूतस्य। तो 3 प्रकार के विरोधी हैं। पहला अभूतम भूतस्य, अविद्यमान पदार्थ किसी विद्यमान पदार्थ का विरोधी हेतु बने। वर्षा अभी हुई नहीं है तो वो अविद्यमान पदार्थ हो गया।
और विद्यमान पदार्थ का वह हेतु बन रही है। अविद्यमान है, वर्षा हो नहीं रही है, मतलब हमें पता चल रहा है कि वर्षा नहीं हो रही है, ये साफ ज्ञात हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वायु और बादल का एक विशेष संयोग हो गया है, जिसके कारण से वर्षा नहीं हो रही है। ये विरोधी हेतु हुआ। इस प्रकार का वायु और बादल का संयोग कि वर्षा नहीं हो सकेगी। तो ये विरुद्ध बात है ना, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, वो वर्षा का विरोध कर रहा है, इस प्रकार का संयोग। इसलिए वर्षा नहीं हो रही है। फिर दूसरा है भूतम अभूतस्य, 12वां सूत्र है। जो विद्यमान पदार्थ है वो किसी अविद्यमान पदार्थ का विरोधी हेतु हो। वर्षा मान लीजिए हो रही है, अब वर्षा हो रही है तो ऐसी स्थिति में वायु और बादल का वैसा संयोग नहीं है कि जो वर्षा को रोक सके। तो ऐसा जो संयोग है वो क्या है, अविद्यमान है। तो इसलिए वो न अविद्यमान में कारण, विरोधी कारण है उस अविद्यमान का। अविद्यमान क्या है, वर्षा। फिर तीसरी बात, भूतो भूतस्य, भूतः भूतस्य, जो एक विद्यमान पदार्थ दूसरे विद्यमान पदार्थ का विरोधी कारण होता है। जैसे सांप और नेवला होता है, तो सांप नेवले का विरोधी कारण है। इससे अनुमान करेंगे, सांप दिख रहा है और नेवला नहीं दिख रहा है, लेकिन सांप जो है इस प्रकार से फुफकार रहा है कि अभी डसेगा, तो इसका मतलब झाड़ियों में नेवला छुपा हुआ है। तो ये हो गया, दोनों विद्यमान है, दोनों विरोधी कारण हैं और एक से दूसरे का अनुमान किया जा सकता है। तो ये तो सूत्र है, इसके भाष्य को देखते हैं। एषाम एक वाक्यता अस्ति, इन तीनों में एक वाक्यता है, एक बात को ही तीनों मिलकर कह रहे हैं। विरोधी, विरोधी लिंगम अनुमाने त्रिविधम अस्ति। तो अनुमान करने में जो विरोधी लक्षण है वह तीन प्रकार का है। तद्यथा, जैसे अभूतम भूतस्य, सत्यपि मेघे अविद्यमाना वृष्टिर्विद्यमानस्य वायव्य संयोगस्य वृष्टि प्रतिबंधकस्य। सति अपि मेघे अविद्यमाना वृष्टि, आकाश में बादल दिख रहे हैं फिर भी बारिश नहीं हो रही है, अविद्यमान है, वर्षा नहीं हो रही है। तो ये तो वृष्टि की अविद्यमानता हो गई। और विरोधी कारण क्या है, विद्यमान है, विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य। वायु और बादल के इस प्रकार के संयोग, विद्यमान संयोग का, जो कि वृष्टि प्रतिबंधकस्य, जो वर्षा को रोक रहा है, वर्षा को होने से रोक रहा है, इस प्रकार के विद्यमान वायु और बादल के संयोग का विरोधी कारण मिल रहा है यहाँ पे। फिर कहते हैं भूतम अभूतस्य, विद्यमाना जाता वृष्टिरविद्यमाना वृष्टिरविद्यमान वायव्य संयोगस्य। विद्यमाना जाता वृष्टि, विद्यमाना अर्थात जाता मतलब होती हुई जो वृष्टि है, वर्षा है, होती हुई वर्षा, विद्यमान है, वर्षा हो रही है। अविद्यमान वायु अभ्र संयोगस्य, जो
जिस प्रकार से वायु और बादल का इस प्रकार का संयोग जो वर्षा रोक रहा था, वो संयोग अविद्यमान हो गया है, इसीलिए वर्षा हो रही है। तो ये विरोधी कारण है और पता चल रहा है लक्षण के रूप में। फिर है आगे एक और उदाहरण दे रहे हैं, भूतम अभूतस्य भ्रष्टाचार प्रवर्तमानम अविद्यमान धर्म शासनस्य। भ्रष्टाचार का प्रवृत्त होना धर्म के शासन के अविद्यमान होने का अनुमान कराता है। बहुत सही उदाहरण दिया। अगर पूर्ण सक्षम शासन होगा तो फिर भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। तो यहां पर भी भ्रष्टाचार की वर्तमानता, विद्यमानता, उसके विरोधी धर्म शासन की अविद्यमानता को बता रहा है। फिर कहते हैं भूतो भूतस्य विद्यमानो विस्फूर्जन सर्पो। उपस्थित सांप का फुफकारना झाटांतरितस्य झाड़ी के अंदर के नकुलस्य नेबले के का लिंगम पहचान है। कौन से? विरोधी पहचान है। तो ये भाष्य में भी वही बात समझा दी। अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं हम। एते अपदेशाः हेतवो लिंगानि सन्ति। ये जो कथन हुए, एते अपदेशा, ये जो कथन है, हेतु लिंगानि सन्ति, हेतु है, लिंग है, पहचान है। यतः क्योंकि, 14वां सूत्र है प्रसिद्ध पूर्वकत्वादपदेशस्य। प्रसिद्ध पूर्वकत्वादपदेशस्य। तो हेतु जो है, हेतु का जो नियम अर्थात व्याप्ति पूर्वक कथन होने से, प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, व्याप्ति पूर्वक अर्थात नियम, एक नियम जो जिसे हम सार्वत्रिक नियम कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, उस नियम पूर्वक हेतु कारण लिंग होने से अपदेशस्य, जो पहले कथन किए गए हैं, समयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी और विरोधी, ये चारों हेतु कहलाते हैं, क्योंकि इनकी व्याप्ति ठीक ठीक बन रही है, एक सार्वत्रिक नियम प्राप्त हो रहा है। तो किसी भी हेतु की पहचान करना है अगर हमें, तो यहीं पर सिखा दिया, न्याय दर्शन में भी बताएंगे वैसे तो, लेकिन यहीं पर सिखा दिया कि कैसे हम किसी हेतु की पहचान कर सकते हैं कि वो सही सही हेतु है। अगर उसकी व्याप्ति ठीक है, अगर उससे एक न कट सकने वाला सार्वत्रिक नियम प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब वह हेतु सही है। अगर उसके अपवाद बहुत सारे मिल रहे हैं, सार्वत्रिक नियम जो है वो सार्वत्रिक नहीं रहा, वो कट जा रहा है, तो फिर वह हेतु नहीं कहलाएगा, वो अहेतु कहलाएगा। तो यहां पर इसके भाष्य को हम देखते हैं। अपदेशस्य प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् हेतोर्लिंगस्य प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, हेतु या लिंग या पहचान इनके
प्रसिद्धि अर्थात व्याप्ति अर्थात सार्वत्रिक नियम पूर्वक होने से, पूर्वकत्वात्। या खलु प्रसिद्धि प्रकृष्ट सिद्धि ही सर्वविदिता। जो प्रसिद्धि होती है वो अच्छी प्रकार से सिद्ध होती है और सभी को विदित होती है। सर्वानुभूतिर यद्वा अविनाभाव स्थितिर व्याप्ति ही। सभी की वो अनुभूति होती है या फिर वो अविनाभाव स्थिति अर्थात वो हर स्थिति में घटित होगा। ऐसी जो होती है व्याप्ति होती है। पूर्वा यस्मात् तथा भूतो भवति अपदेशो हेतु। तो यस्मात् जिससे पहले, जो पूर्वक होता है व्याप्ति या व्याप्ति पूर्वक जो हेतु होता है, तथा भूतो भवति अपदेशो हेतु, उस प्रकार का जो कथन होता है वही हेतु होता है। पूर्वोक्तेषु उदाहरणेषु यथापदेशो हेतुः अन्यार्थस्य। पहले जो उदाहरण कहे गए हैं, पूर्वोक्तेषु उदाहरणेषु, पहले जो उदाहरण कहे गए हैं उनमें यथा अपदेशो हेतुः, जैसा कथन किया गया हेतु का, अन्यार्थस्य तथैव इंद्रियाणि तदर्थाश्च, जैसे हेतु का कथन किया गया वैसे ही अन्य वस्तु का उसी प्रकार की इंद्रियां और उनके विषय तदर्थाश्च प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् आत्मनोपदेशत्वम् अर्हन्ति। तो उनके उन इंद्रियों और उनके विषय प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् अर्थात व्याप्ति पूर्वक होने से आत्मनो उपदेशत्वम अर्हन्ति, आत्मा का कथन अर्थात हेतु बन सकते हैं। आत्मा के होने विद्यमानता का जो हेतु है वो बन सकते हैं। जो पहले दूसरे सूत्र की बात कर रहे हैं, दूसरे सूत्र में कहा गया था ना, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्योर्थांतरस्य हेतु है ना। इंद्रिय और विषयों से ज्ञान होना, वह इंद्रिय और उनके विषयों से भिन्न चेतन आत्मा के सिद्धि में हेतु है, कारण है। तो उसी को यहां पर बता रहे हैं कि जो पहले बताए उदाहरण है उसमें दूसरे सूत्र में जो उदाहरण दिया गया उसमें जैसा कथन हेतु किया गया वो अन्य विषय का वैसे ही इंद्रियां और उनके विषय ज्ञान पूर्वक, अर्थात ज्ञान पूर्वक है, अर्थात ज्ञान हो रहा है उनसे, इस कारण से वो आत्मा के होने में हेतु हो सकता है। इंद्रियाणी करणानी कुठारादिवत, इंद्रियां जो है वो साधन है कुठार आदि के समान। प्रयोक्तव्यानि, उनका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोक्तारम अंतरेण न भवन्ति, तो ऐसे जो इंद्रियां हैं जो कुल्हाड़े आदि के समान साधन है और प्रयोग करने योग्य है, वो बिना प्रयोग करने वाले के नहीं हो सकते। सच ज्ञान पूर्वकम प्रयोजयति, और वह जो कर्ता होता है, प्रयोक्ता होता है, चेतन होता है, वह उसको ज्ञान पूर्वक प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, प्रयोजयति।
तथा गंधादीन अर्थांश जानाति, और वह ही उन गंध आदि विषयों को जानता है। गंधादीनाम ज्ञानम न ज्ञातारमंतरेण भवति, गंध आदियों का जो ज्ञान है वो जानने वाले के बिना नहीं होता है। तस्माद इंद्रियाणाम प्रसिद्धि ही, इसलिए इंद्रियों का ज्ञान करणत्वेन प्रयोग, साधन रूप से उनका प्रयोग, अथ अर्थानाम गंधादि नाम प्रसिद्धि, और जो विषय हैं गंधादि उनका ज्ञान, प्रसिद्धि ज्ञान दृष्टिया, ज्ञान की दृष्टि से, खलु उपभोग आत्मनः, वह निश्चय से आत्मा के उपभोग के लिए है। यह जो कथन है अपदेश हेतु रीति, यह हेतु है, अहेतु नहीं है। इति निरवध्यम, यह बात बिल्कुल ठीक प्रकार से सिद्ध हुई, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो फिर कहते हैं अतः अनपदेश क इत्याकांक्षायाम उच्यते। अच्छा, अगर यह इस प्रकार से हेतु कहा जाता है, इसको हेतु कहेंगे, तो फिर अहेतु क्या है उसके बारे में कहते हैं। 15वां सूत्र, अप्रसिद्धो नपदेशो सन संदिग्धश्चानपदेशः। तो 15वें सूत्र का अभिप्राय हुआ अप्रसिद्ध, व्याप्ति अर्थात नियम से जो रहित है, अप्रसिद्ध है वो। अनपदेश, वह अप्रसिद्ध कथन है, अर्थात सबको पता नहीं है। अर्थात दो प्रकार बता रहे हैं, एक है असन अर्थात अहेतु, और संदिग्धश्च और संशय युक्त, इस प्रकार के दो भेद अहेतु के हैं, हेत्वाभास के। अहेतु कह लें, अनपदेश कह लें, हेत्वाभास कह लें, एक ही बात है। तो जो व्याप्ति नियम से रहित है, पहला अप्रसिद्ध, फिर दूसरा अनपदेश जो अप्रसिद्ध कथन है, और तीसरा अहेतु अर्थात हेत्वाभास है, जो दो प्रकार का है, असन अर्थात अविद्यमान तथा संदिग्ध अर्थात संशय युक्त, संशय वाली चीज है जो, वो भी अहेतु है। तो इसका भाष्य हम देखते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी महाराज का। अप्रसिद्ध अनपदेश, प्रसिद्धि पूर्वकत्वादपदेशस्य, अर्थात व्याप्ति पूर्वक नियम पूर्वक हेतु का, हेतु के व्याप्ति या नियम पूर्वक होने से, पूर्वकत्वात् इति उक्तत्वात्, ऐसा कहे जाने से, गतम ये बात समझ में आई, गतम ही एतद ये बात समझ में आई, यो ही अप्रसिद्ध अर्थात जो व्याप्ति रहित है, जो नियम रहित है, सो अनपदेशो अहेतु, वह अनपदेश है, अहेतु है। इत्युतु परिभाषा मात्रम, यह तो परिभाषा मात्र है। तत्र विभाग, फिर उसका विभाग करते हैं, असन असंदिग्ध च अनपदेश, यह खलु भवति असन तथा असंदिग्धश्च भवति, अर्थात जो अविद्यमान होता है, अर्थात वैसा है ही नहीं, खाली शब्द बोल दिया,
या संदिग्धश्च, या है पर उसमें संदेह है, अभी स्पष्टता नहीं है। तो जो ऐसा होता है भवति सो अनपदेशो द्विविध, वो इस प्रकार से दो प्रकार का अहेतु है। अविद्यमानो सन अनैकांतिक संदिग्ध, अर्थात न होता हुआ वो असन है, और संदिग्ध क्या है, वो अनेक पक्षों में जाने वाला वो संदिग्ध है। संदेह हो रहा है कि ये बात है या ये बात है, बात स्पष्ट नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा आप कह रहे हो, इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसी कई जगह आती है ना बातें उसी तरह से। उदाहरण के लिए किसी ने कहा वर्षा होगी, और हेतु क्या है, क्योंकि बादल है। अब बादल है तो वर्षा होगी, ये कोई पक्का हेतु नहीं है, ये अनैकांतिक है, संदिग्ध है। क्योंकि अनेक बार बादल होते हैं पर वर्षा होती नहीं है। ऐसा भी तो होता है। तो ये अनैकांतिक हो गया, संदिग्ध के अंतर्गत आ गया। दोनों पक्षों में बात जा रही है। तो ठीक है, अब देखेंगे 16वां सूत्र है, उसके भूमिका में उभय विधस्य अनपदेशस्य सूत्राभ्याम क्रमेणोदाहरणं प्रदीयते। दोनों प्रकार के जो अहेतु हैं, दो सूत्रों से क्रम से उनका उदाहरण देते हैं। पहले 16वें सूत्र में यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्वः, क्योंकि वह सींग वाला है इसलिए वो घोड़ा है। तो ये तो बहुत ही, जिसको कहे ना, ये है असन का मतलब। घोड़े के तो वैसे ही सींग नहीं होते हैं, तो ये हेतु दिया जा रहा है क्योंकि वो सींग वाला है इसलिए घोड़ा है। तो ये तो बिल्कुल जो बात है, बिल्कुल जो है ही नहीं, इस प्रकार का हेतु हो गया। तो भाष्य देखते हैं, यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्वः, अश्व विषाणयोः प्रसिद्धिर्नास्ति। घोड़े और सींगों की प्रसिद्धि व्याप्ति नहीं होती है कि जहां जहां घोड़ा होगा वहां सींग भी होंगे, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं। अश्वत्व साध्य, अश्वपन की सिद्धि में, अश्व सिद्ध करने के लिए सींगों की जरूरत नहीं है। यस्माद् विषाणी इति हेतु अप्रसिद्धो असन, तो इसलिए जिस कारण से वह सींग वाला है, यह जो हेतु रूप में दिया गया है, यह अप्रसिद्ध, असन अर्थात विद्यमानता ही नहीं है उसकी। तो न खलु अश्वे विषाणे विद्येते, घोड़े में कोई सींग, दो सींग नहीं होते हैं। विषाणाभ्याम अश्वस्य अनुमानम न युक्तम, सींगों से घोड़े का अनुमान करना ये उचित नहीं है। तो असन का उदाहरण हो गया, यस्माद् विषाणी तस्माद् गौर इति चानैकांतिकस्योदाहरणम, 17वां सूत्र। क्योंकि उसके सींग है इसलिए वो गाय है, ये अनैकांतिक संदिग्ध का उदाहरण है। क्यों, सींग तो बकरी के भी होते हैं। तो सींग है इसलिए वो गाय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भैंस के भी सींग होते हैं। तो ये जो है, ये अनेकांतक, बहुत सारे पक्षों में चला जा रहा है, संदेह उत्पन्न कर दे रहा है, इस प्रकार का हेतु है, इसलिए ये अहेतु है। तो इसका भाष्य देखते हैं। इसका भाष्य हम कल देखेंगे, समय हो चुका है, कल अर्थात अगली कक्षा में। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। धन्यवाद। थैंक यू नमः सभी।